नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की हमारी परंपरा जो चल रही है, एक ऐसी सीरीज है जिसमें हमने आदिकालीन साहित्य को जाना है। पिछली वीडियो में हमने सिद्ध और नाथों को जाना है। आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है जैन साहित्य है। अगर पिछली क्लासें आपने देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पिछली क्लासों का अध्ययन कर लेना। हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लासें हैं। आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है जैन साहित्य। जैन साहित्य को लेकर हम बात करेंगे भी पहला कौन विद्वान हुआ है, जैन साहित्य की कौन कौन सी रचना है, क्या क्या जैन साहित्य के नियम हैं, किसको जैन साहित्य कहा जाता है। एक इजी वे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे अभी जो आदिकालीन जैन साहित्य है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ लिया जाए भी आदिकालीन जैन साहित्य का अन्य क्या नाम है, तो आपको बताना है रास साहित्य। ठीक है, क्या नाम है? रास साहित्य भी हम जैन साहित्य को बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन बनता है भी जैन साहित्य क्या है, तो आपको आंसर देना है महावीर प्रसाद स्वामी जो हुए हैं, महावीर स्वामी के अनुयायियों द्वारा रचित काव्य है। महावीर स्वामी के अनुयायियों द्वारा रचित काव्य को ही हम क्या कहते हैं? जैन साहित्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाए भी जैन साहित्य के आदि स्रोत क्या है, किसे माना जाता है? आदि स्रोत यानी प्रारंभ में जो स्रोत है वो किसे माना जाता है? आदि स्रोत माना जाता है जैन पुराण को माना जाता है जैन साहित्य का। ये आपको ध्यान रखना है, किसको माना जाता है? जैन पुराण को। अब मुख्य प्रयोजन क्या है, आपसे अगर पूछ लिया जाए भी जैन साहित्य का मुख्य प्रयोजन क्या है, क्या प्रयोजन है मुख्य है, तो आपको ध्यान रखना है जैन धर्म के तत्वों का निरूपण करना, यानी जैन धर्म का प्रचार करना, आम जनता तक अपने धर्म को पहुंचाने के लिए अपने धर्म के प्रति बढ़ा चढ़ाकर बताना, ये सब क्या होता है? मुख्य प्रयोजन माने जाते हैं। आपको ध्यान रखना है भी जैन साहित्य के अंदर आपसे पूछ लिया जाए मुख्य प्रयोजन क्या है, तो जैन धर्म के तत्वों का निरूपण करना, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना, या अपने धर्म के बारे में आम जन को अच्छे से बताना ही मुख्य प्रयोजन कहलाता है। नेक्स्ट में लिखा है, आपसे पूछ लिया जाए भी जैन जो साहित्य है उसका आधार किसको माना गया है, जैन साहित्य जो लिखा गया है किसको आधार मानकर लिखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है किसको आधार मानकर लिखा गया है? अहिंसा, दया, धर्म, ये सब आपको याद रखना है कौन कौन से हैं। अहिंसा है, दया है, धर्म है, इन सभी चीज़ों को आधार मानकर जैन साहित्य को लिखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं जैन साहित्य की प्रामाणिकता को लेकर, यानी आदिकालीन जितने भी साहित्य हुए उनमें सबसे ज़्यादा अगर प्रमाणिकता वाला साहित्य आपसे पूछ लिया जाए तो जैन साहित्य को माना जाएगा। आदिकालीन साहित्य में सबसे ज़्यादा प्रमाणिकता वाला साहित्य कौन सा है? जैन साहित्य, आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट में नायक को लेकर। नए को लेकर एक विशेष बात है, जब किसी रचना का नायक अगर जब चुना जाता है या बनाया जाता है तो देखा जाता है बाकी साहित्यों में ये देखा जाता है भी नायक है वो उच्च कोटि का या फिर एक उच्च परिवार से उच्च कुल से है या नहीं, एक दिव्य बुद्धि वाला है या नहीं, ये सब उसके गुण परख के जांच करके नायक चयन किया जाता है। लेकिन जैन समाज की एक अलग ही विशेषता है, केवल क्या होना चाहिए इसमें, जैन साहित्य की एक ऐसी विशेषता है कि केवल जैन समाज का ही व्यक्ति होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई वो नहीं देखा जाता अभी ये परख बुद्धि वाला है या नहीं, या फिर उच्च कुल से है या नहीं, उच्च कोटि का विद्वान है या नहीं, ये सब नहीं देखा जाता। जैन साहित्य की एक ऐसी विशेषता है केवल जैन समाज का ही व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो अगली स्लाइड क्या कह रही है हमारी। अम, आपसे अगर पूछ लिया जाए भी जैन साहित्य की प्रमुख शैलियाँ कितने प्रकार की है, कौन कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है जैन साहित्य की प्रमुख शैलियाँ 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन सी है? रास शैली, आचरित शैली, फागु शैली, ये तीनों नाम आपको अच्छे से याद रखना है, रास, आचरित और फागु शैली। ठीक है,
अब रास जो शैली हुई है उसमें प्रबंध काव्य के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, और जो फागु शैली है वो मुक्त काव्य के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। तो अब आपको ध्यान रखना है, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है भी जैन साहित्य के अंदर ऐसी कौन सी प्रसिद्ध शैली है सबसे ज़्यादा जो जिसमें प्रबंध काव्य रचे गए हैं या लिखे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है रास साहित्य है। प्रबंध काव्य के नाम आते ही आपको रास शैली बताना है। अगर मुक्त काव्य नाम आ जाए जैन साहित्य की, मुक्त काव्य की सबसे प्रसिद्ध शैली बताओ तो फागु बताना है। अगर ना तो आपको मिले मुक्त काव्य या ना मिले प्रबंध काव्य, सीधा ऐसे ही पूछ लिया जाए मेरा जैन साहित्य के अंदर सबसे प्रसिद्ध शैली कौन सी है, तो आपको आंसर रास लगाना है। ठीक है, प्रबंध आए तो भी रास, सीधा आए तो भी रास, और मुक्त का आए तो फागु लगाना है। मुख्य रूप से तीन है, रास है, चरित्र, फागु है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं जैन साहित्य के अध्ययन साहित्य को लेकर, यानी जैन साहित्य है वो जिसका अध्ययन है वो कितने रूपों में किया गया है, कैसे किया गया है, ये सब जानेंगे हम। देखो आप अध्ययन साहित्य के रूप में बात करें तो ये दो भागों में बांटा गया है। यानी जैन साहित्य एक ऐसा जैन साहित्य है जो अपभ्रंश युक्त, यानी ऐसा जैन साहित्य है जिसमें अपभ्रंश को शामिल किया गया है। टाइम अगर पूछा जाए तो 10वीं शताब्दी से पहले की बात है। ठीक है, और दूसरा क्या है, अपभ्रंश मुक्त। एक है अपभ्रंश युक्त, दूसरा है मुक्त। यानी ऐसा जैन साहित्य है जिसमें अपभ्रंश को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया है। ऐसा जैन साहित्य जिसमें अपभ्रंश बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया उसको क्या कहते हैं, अपभ्रंश मुक्त जैन साहित्य कहते हैं। अगर इसका टाइम आपसे पूछ लिया जाए तो 10वीं शताब्दी के बाद का है, और जो युक्त है वो पहले का है। अब एक एक को अच्छे से जानेंगे, कौन कौन से विद्वान आते हैं, क्या क्या रचना है, क्या क्या कार्य किए हैं, ये सब अच्छे से जानेंगे। तो अब सबसे पहले तो हम ये जानेंगे भी अपभ्रंश के प्रभाव से युक्त जैन साहित्य है, यानी ऐसा जैन साहित्य है जिसमें अपभ्रंश को शामिल किया गया है। उसका टाइम अगर आपसे पूछे तो 10वीं शताब्दी से पहले की बात है। उसमें कौन कौन से विद्वान आते हैं, देखो फर्स्ट नंबर पर विद्वान आते हैं देवसेन। अब देवसेन की रचना आपसे पूछ लिया जाए तो सराव का चार, ठीक है, सराव का चार है, और कितनी सन में लिखी गई है, 933 ईस्वी में लिखी गई है। कुल दोहे आपसे पूछ लिया जाए तो 250 दोहे हैं, और किस आधार पर लिखी गई है, तो श्रावक धर्म के नियम इसमें मिलेंगे। अब आपसे पूछ लिया जाए भी देवसेन की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें श्रावक धर्म के नियम मिलेंगे, या जैन साहित्य की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें श्रावक धर्म के नियम मिलेंगे, तो श्राव का चार है। क्या है, श्राव का चार है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट विद्वान आते हैं स्वंभू। सबसे पहले मुख्य रूप से परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन बनता है भी स्वंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान देना। यानी राम कुमार वर्मा जी के अनुसार हिंदी के पहले कवि आपसे पूछ लिया जाए तो स्वंभू है। राम कुमार, राम है वो क्या है, स्वंभू, यानी सब कुछ है ऐसे मानकर याद रख लेना। स्वंभू, भू, भू यानी धरा, राम क्या है, धरा के स्वामी है। इस प्रकार अब कैसे भी आप इसको याद रख सकते हो। एक ऐसी ट्रिक तो होनी चाहिए, चार ऑप्शन देते ही देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए पेपर में भी, हाँ मैंने ऐसे ट्रिक बना के याद किया था, ऑप्शन के हिसाब से आपको याद आ जाना चाहिए। यानी तो अब आप प्रश्न पर बात कर लेते हैं हम, परीक्षा में कैसे प्रश्न आ सकता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है भी राम कुमार वर्मा जी के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है, तो आपको आंसर देना है स्वंभू। अब स्वंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, तो राम कुमार जी वर्मा ने माना। अब दोनों प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं स्वंभू की रचना कौन कौन सी है, क्या क्या है। ठीक है, तो देखो आप सबसे पहली रचना है स्वंभू की, प्रथम रचना है पयुमचर्यु। क्या है, पयुमचर्यु को पद्म चरित्र के नाम से भी जाना जाता है, चरित्र जिसमें 1200 सुलेख हैं। कितने हैं, 1200 सुलेख हैं, आपको ध्यान रखना है। पयुमचर्यु, पद्मचर्यु भी कहते हैं इसको। ये राम कथा, इसमें किसका वर्णन मिलता है। अब स्वयंभू की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें राम का वर्णन मिलता है, जिसको राम कथा के नाम से जाना जाता है, यानी राम की कथा कही गई है, तो पयुम चर्यु के अंदर
और अब आपको याद रखना है हिंदी में रामायण किसके द्वारा लिखी गई। हिंदी में रामायण है वो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई। और अगर अपभ्रंश में आपसे पूछ लिया जाए तो किसके द्वारा, स्वयंभू के द्वारा, स्वयंभू। तो इसीलिए अपभ्रंश का वाल्मीकि आपसे पूछ लिया जाए किसे कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि आपसे पूछ लिया जाए तो स्वयंभू को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। वो दो रचना और भी है, रिट है, नेमिचर्यु और स्वयंभू छंद, ये रचना भी आपको ध्यान रखना है। रिट, नेमि, चर्यु और स्वयंभू छंद, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, मैंने नोट लगा के लिखा है, देखो आप, नोट लगा के मैंने लिखा है, डॉक्टर बयानी के अनुसार अपभ्रंश के कालिदास, अपभ्रंश के कालिदास किसे माना जाता है, स्वयंभू को माना जाता है। अपभ्रंश का कालिदास किसे माना जाता है, स्वयंभू को। किसने माना है, डॉक्टर बयानी के अनुसार, ठीक है। डॉक्टर बयानी के अनुसार अपभ्रंश के कालिदास आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है स्वयंभू को माना जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि आप ऐसे याद रखोगे, रामायण किसके द्वारा लिखी गई है, हिंदी में वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, यानी तो पोयम चरियो में क्या है, राम कथा ही तो है। ये अपभ्रंश की क्या है, रामायण है, ये अपभ्रंश की रामायण है। तो इसलिए अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है। ये सब आपको याद रखना है, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में 3 नंबर के विद्वान है पुष्पदंत, क्या है, पुष्पदंत। शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी के पहले कवि हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए भी पुष्पदत्त को हिंदी के पहले विद्वान किसने माना है, तो शिव सिंह सेंगर जी ने माना है। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है भी शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का प्रथम विद्वान कौन है, तो पुष्पदंत है, ठीक है, पुष्पदंत है। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, तो जैसे ये पुष्प फूल के हिसाब से याद रख लेना, और ये शिव शंकर भोलेनाथ के हिसाब से याद रख लेना। पुष्प किस पे चढ़ाए जाते हैं, शिव पे चढ़ाए जाते हैं, यानी तो पुष्पदंत को हिंदी के पहले विद्वान कौन मानते हैं, शिव सिंह सेंगर मानते हैं, जिन्होंने शिव सिंह सरोज लिखी। मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया भी है अच्छे से, ठीक है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए भी पुष्पदंत है उसके ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है महापुराण लिखा है, क्या लिखा है, महापुराण किसके द्वारा लिखी गई है। आपसे पूछ लिया जाए महापुराण किसके द्वारा लिखी गई है, तो पुष्पदंत के द्वारा लिखी गई है। और महापुराण के अंदर किसका वर्णन मिलता है, इसमें कृष्ण कथा का वर्णन है, किसका वर्णन है, कृष्ण कथा का वर्णन है, आपको ध्यान रखना है। अब आप ऐसे ही इसको याद रख सकते हो, हिंदी में महापुराण है वो वेद व्यास के द्वारा लिखी गई। हिंदी में महापुराण किसके द्वारा लिखी गई, वेद व्यास के द्वारा लिखी गई। अब ऐसे क्वेश्चन बनता है अभी, अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहते हैं, पुष्पदंत को कहते हैं, क्यों कहते हैं। आप देखो ये महापुराण लिखी गई है इसके द्वारा अपभ्रंश में, और किसका वर्णन मिलता है, कृष्ण कथा का वर्णन है, इसमें कृष्ण की कथा गाई जाती है। तो अब आपको ध्यान रखना है, अपभ्रंश का वाल्मीकि आपसे पूछे तो स्वयंभू आंसर लगाना है। अपभ्रंश का वेद व्यास पूछे, वेद व्यास तो पुष्पदंत को बताना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट में आप देखो मैंने नोट लगा के लिखा है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शिव सिंह सेंगर और डॉक्टर बयानी के अनुसार अपभ्रंश का बहुभूति किसे माना गया है, तो पुष्पदंत को माना गया है, यानी अपभ्रंश का बहुभूति किसे कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, अपभ्रंश का बहुभूति किसे कहते हैं, तो किसको, पुष्पदंत को कहते हैं। किसने माना है, शिव सिंह सेंगर और डॉक्टर बयानी ने माना है। किसको माना है, पुष्पदंत को माना है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर दे सकता है एग्जामिनर, आपको ध्यान रखना है। 3 तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में मैंने लिखा है अन्य रचना पुष्पदंत की, नय कुमार चरियु, जिसको नागचरित के नाम से भी जाना जाता है, जसहर चरियु, यशोधरा चरित्र है इसमें, जो जस हर चरियु है इसमें यशोधरा का चरित्र के बारे में वर्णन है। और नय कुमार चरियु के अंदर नागचरित के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये दोनों रचना पुष्पदंत की है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 4 नंबर पर हमारे विद्वान आते हैं राम सिंह, क्या नाम है, राम सिंह, पाउड दोहा रचना है। राम सिंह की रचना आपसे पूछ ली जाए, ये सब अपभ्रंश के हैं, और
युक्त अपभ्रंश यानी जिसमें अपभ्रंश को शामिल किया गया वो जैन साहित्य चल रहा है हमारा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राम सिंह क्या लिखा, राम सिंह ने पाउड़ धोआ लिखा, क्या लिखा, पाउड़ धोआ। ठीक है, पाऊ पाया के हिसाब से मतलब राम के पैर के हिसाब से इसको याद रख लेना आप। इसमें किसका वर्णन मिलता है, इंद्रिय सुख की निंदा की गई है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी जैन साहित्य के अंदर ऐसी कौन सी रचना है जिसमें इंद्रिय सुख की निंदा की गई है, तो आपको बताना है राम सिंह द्वारा लिखी गई है और पाउड़ द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जिसमें इंद्रिय सुख की निंदा की गई है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में देखो 5 नंबर पर कौन विद्वान आते हैं, धनपाल। कौन आते हैं, धनपाल। भविष्यदत्त कथा लिखी गई है, धनपाल के द्वारा भविष्यदत्त कथा लिखी गई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये कैसी कथा है, एक साधारण वाणी के पुत्र को नायक तत्व प्रदान किया गया है इसमें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 6 नंबर पर योगिंदर या जोई इंदू के नाम से भी जाने जाते हैं, जोई इंदू। इन्होंने क्या लिखा है, परम मात्य प्रकाश और योग सार लिखा है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो आप, नेक्स्ट स्लाइड में हेमचंद्र। हेमचंद्र जी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। गुजरात के शासक सिंह राज के दरबारी कवि थे, आपको ये ध्यान रखना है। आपसे पूछ लिया जाए भी गुजरात के शासक सिंह राज के दरबारी कवि कौन है, हेमचंद्र है। और गुजरात में ही सबसे ज़्यादा जैनों का क्या देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है, यानी गुजरात के शासक सिद्धराज के दरबारी कवि कौन है, हेमचंद्र है। हेमचंद्र जी का ग्रंथ आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आंसर देना है शब्दानुशासन। क्या है, शब्दानुशासन। ये कैसी रचना है, ऐसे पूछ लिया जाए, शब्दानुशासन है वो कैसी रचना है, एक व्याकरण की रचना है। और किसके द्वारा लिखी गई है, हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। हेमचंद्र जी किसके दरबारी कवि हैं, गुजरात के सिंहराज के दरबारी कवि हैं। किस भाषा में लिखी गई है, तो ये शब्दानुशासन प्राकृत भाषा, अपभ्रंश और संस्कृत तीनों भाषाओं में इसका उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है, प्राकृत में, अपभ्रंश में, संस्कृत में, तीनों भाषाओं में। अब ऐसे क्वेश्चन बन सकता है भी शब्दानुशासन जो व्याकरण की रचना है हेमचंद्र द्वारा लिखी गई है, इसमें किस भाषा का उल्लेख मिलता है या नहीं मिलता, तो आपको ध्यान रखना है प्राकृतक का, अपभ्रंश का, संस्कृत का, तीनों भाषाओं का उल्लेख मिलता है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसमें पायस के नाम से याद रख सकते हो आप, परा एस के नाम से याद रख सकते हो आप, जैसे प्रायस प्रास ऐसे करके याद रख सकते हो। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। यानी शब्दानुशासन क्या है कि व्याकरण की रचना है, और व्याकरण के रचयिता हिंदी में कौन है, पता है पाणिनि है। इसलिए अपभ्रंश के अंदर प्राकृतक के अंदर आपसे पूछ लिया जाए पाणिनि किसको माना गया है, हेमचंद्र को माना गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्यों माना गया है, इस रचना की वजह से माना गया है। जो शब्दानुशासन जो रचना है वो व्याकरणिक रचना है, और हिंदी में व्याकरण की रचना किसके द्वारा की गई है, आपको पता है पाणिनि के द्वारा। व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया है, पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। इसलिए प्राकृत का पाणिनि आपसे पूछ लिया जाए तो हेमचंद्र जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखो आप 8 नंबर के विद्वान क्या कह रहे हैं, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है परीक्षा की दृष्टि से, आपको ध्यान देना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हिंदी के पहले कवि, आपसे पूछ लिया जाए भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के पहले कवि अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, ऐसे भी आता है, तो आपको आंसर लगाना है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। तो आपको इसको कैसे याद रखना है, अब्दुल रहमान, रहमान यानी रहम करना, कितनी बार, 1000 बार रहम करना, इस प्रकार इसको याद रखते हो। हजार से हजारी बना सकते हो, रहमान से अब्दुल रहमान, कितनी बार। और ये अब्दुल रहमान एक मुसलमान कवि हैं, हिंदी में लिखने वाले पहले मुसलमान कवि। आपसे पूछ लिया जाए भी जैन साहित्य के ऐसे मुसलमान कवि जो हिंदी में अपनी रचनाएं करते थे,
यानी जैन साहित्य के ऐसे प्रथम कवि जो हिंदी में अपनी रचनाएं लिखते थे या हिंदी में लिखने वाले पहले कवि थे मुसलमान कौन थे? तो आपको आंसर देना है अब्दुल रहमान। अब आपको नेक्स्ट में ध्यान रखना है अब्दुल रहमान की ग्रंथ पूछ लिया जाए तो संदेश क्या है? संदेश रासक है। संदेश रासक क्या है? संदेश रासक। इसमें किसका वर्णन है? ये कैसा है? ये रस इसमें रस आपसे पूछ लिया जाए संदेश रासक में तो श्रृंगार रस है। और किसका वर्णन है विक्रमपुर की एक विरहणी की कथा है इसमें। अब ऐसे पूछ लिया जाए भी जैन साहित्य की ऐसी रचना जिसमें विक्रमपुर की एक विरहणी की कथा का वर्णन है, जिसका पति विदेश चला जाता है, उसके विरह में वो विरहणी का वर्णन कथा का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? संदेश रासक में किया गया है। संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की रचना है, आपको ध्यान रखना है। और श्रृंगार रस में लिखी गई है। और विरहणी में जब इसकी समाप्ति पूछी जाए तो संयोग श्रृंगार आएगा। ठीक है। जो श्रृंगार में वियोग ज़्यादा होता है ना, लेकिन इसमें क्या होता है जब समाप्ति होती है तो उसका जो विरहणी का जो पति है वो विदेश गया होता है, वो वापस आ जाता है। तो इसमें क्या होता है? संयोग श्रृंगार है। जब आपको पूछ लिया जाए भी संदेश रासक जो रचना है अब्दुल रहमान की विक्रमपुर की एक गृहिणी की जो कथा है उसमें और रस श्रृंगार में लिखी गई है तो उसका समाप्ति कैसी हुई है? तो संयोग श्रृंगार के साथ हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, अब हम बात करेंगे अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त जैन साहित्य। पहले हमने जाना अपभ्रंश प्रभाव से युक्त साहित्य। पहले किसको जाना हमने? अपभ्रंश का ऐसा साहित्य जिस अपभ्रंश में ऐसा जैन साहित्य जिसमें अपभ्रंश को शामिल किया गया था। लेकिन अब हम जानेंगे अपभ्रंश का ऐसा जैन साहित्य है जिसमें अपभ्रंश को शामिल नहीं किया गया है। यानी 10वीं शताब्दी के बाद में अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त जैन साहित्य लिखा गया। यानी 10वीं शताब्दी के बाद जैन साहित्य में अपभ्रंश को शामिल नहीं किया गया। उसमें सबसे पहले विद्वान कौन से हैं? देखो आप, पहले विद्वान माने जाते हैं शालिभद्र सूरी। और इसको शालिभद्र सूरी को हिंदी के प्रथम कवि किसने माना है? हिंदी का प्रथम कवि माना है गणपति चंद्रगुप्त जी के अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। आपसे पूछ लिया जाए भी गणपति चंद्रगुप्त जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शालिभद्र सूरी को माना है। ऐसे भी आ सकता है शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो गणपति चंद्रगुप्त जी ने माना। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में आप देखो, रामकुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेंगर जी ने पुष्पदंत को माना है। भी मैंने आपको बता दिया अभी राम क्या है? स्वम है। स्वम राम ही स्वम है। ठीक है, स्वयंभू है। और शिव सेंगर पुष्पदंत को मानते हैं तो शिव जी पर पुष्प यानी फूल चढ़ाए जाते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अब्दुल रहमान को कितनी बार रहम की जाती है किसी पर? 1000 बार। ऐसे करके याद रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट में देखो, जो शालिभद्र जो सूरी है उसकी आपसे रचना पूछ ली जाए कौन कौन सी है तो आपको ध्यान देना है। भरतेश्वर बाहुबली रास, ये रचना किसकी है? शालिभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। कैसी रचना है आपसे पूछ लिया जाए भी भरतेश्वर बाहुबली रास है वो किस प्रकार की रचना है? तो खंड काव्य है। ये आपको ध्यान रखना है। और पंच पांडव रास, ये भी शालिभद्र सूरी की रचना है। और 14 इसमें ठवाणी है। इसमें क्या है? ठवाणी। 14 ठवाणी। अब ठवाणी क्या चीज़ है? ऐसी जैन साहित्य की कौन सी रचना है जिसमें 14 ठवाणी है? अ, किसकी रचना है? कैसे भी पूछा जा सकता है। तो शालिभद्र सूरी की रचना है। और पंच पांडव रास नाम की रचना है, उसमें 14 ठवाणी है। ठवाणी का क्या अर्थ होता है? जब हम देखते हैं ना किसी रचना के भाग होते हैं, किसी को हम सरग कहते हैं, किसी को खंड कहते हैं। इसमें भाग सरग या खंड नहीं मानकर
14 ठवाणी मानी गई है। भाग या सर्ग या खंड को क्या नाम दिया गया है? ठवाणी नाम दिया गया है। किस रचना में? पंच पांडव रास में। ये किसकी है? शालिभद्र सूरी की रचना है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट विद्वान देखो आप, जो अपभ्रंश मुक्त जैन साहित्य चल रहा है हमारा, जिसमें अपभ्रंश को अब शामिल नहीं किया गया है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो उसमें नेक्स्ट विद्वान है हमारे जैन धर्मसूरी, जिन धर्मसूरी, जिसकी रचना है स्तुल्ली भद्र, 1209 ईस्वी में लिखी गई है, ठीक है। और तीसरे विद्वान है विजय विजय सेन सूरी, रेवंतगिरी रास लिखा है, 1230 से 31 में लिखा गया है रेवंतगिरी रास। और किस पर विजय प्राप्त करनी है? गिरी होता है पहाड़, हमें किस पे विजय प्राप्त करनी है? पहाड़ पे विजय प्राप्त करनी है। इस प्रकार आप याद रख सकते हो। सुमति गुणी नेमिनाथ रास के द्वारा लिखी गई है। सुमति गुणी 1213 ईस्वी में लिखी गई है। सुमति गुणी किसके द्वारा लिखी गई है? नेमिनाथ रास के द्वारा लिखी गई है, 1213 ईस्वी में लिखी गई है, ठीक है। सुमति गुणी, जो नेम रखते हैं उसमें 100 गुण होते हैं, इस प्रकार इसको याद रख सकते हो। विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास लिखा है, यानी विजय ने गिरी पर विजय प्राप्त की है, इस प्रकार याद रख सकते हो। अब देखो आप नेक्स्ट स्लाइड, ये हमारे अंतिम कवि हैं परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान देना आप, यानी कवि आसहग्गु। कवि आसगु क्या है? की रचना करने वाले हैं, चंद्रबाला रास लिखी गई है। चंद्रबाला रास है वो किस प्रकार की रचना है? लघु खंड काव्य माना जाता है। क्या है? लघु खंड काव्य है। यानी कभी आसगु 1200 ईस्वी के अंदर जालोर के अंदर रहने वाले, आपसे पूछ लिया जाए कौन सी रचना की? चंदन वाला रास लघु खंड है, काव्य है। चंदन वाला रास किस प्रकार का है? लघु खंड काव्य है। किस चीज का इसमें जिक्र हुआ है? चंपानगर की राजकुमारी का वर्णन इसमें मिलता है। आपसे पूछ लिया जाए भी किस रचना में? चंदन वाला रास में चंपानगर की राजकुमारी का वर्णन मिलता है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या है कवि आसगु का? जीव दया रास, ये महावीर स्वामी के उपदेश पद्य में लिखे गए हैं। जीव दया जो रास है, जीव दया रास, उसमें महावीर स्वामी के उपदेश पद्य में लिखे गए हैं। आज बस यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारा सेशन कैसा रहा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना।